अरिहंताणम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायाणम् ॐ नमो वच्छायाणम् ॐ नमो लोय सवसाहुनम् ॐ नमो लोय सवसाहुणम्। बोले एक गजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक गजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य श्री कुंद कुंद भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव। बिना ज्ञान के करे क्रिया, बिना ज्ञान के करे क्रिया, दुखी हुआ तब यहाँ जिया। बिना ज्ञान के करे क्रिया, दुखी हुआ तब यहाँ जिया। ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया, ज्ञानामृत क्यों नहीं प्रिया। ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया, ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया। ज्ञान सहित हो अगर क्रिया, ज्ञान सहित हो अगर क्रिया, तभी अपना मिले ठिया। ज्ञान सहित हो अगर क्रिया, तभी मिले, तभी अपना मिले ठिया। ज्ञान अगर ज्ञान सहित हो अगर क्रिया, तभी अपना मिले ठिया। अपने घर के बिन हो, अपने घर के बिन सुख कहीं न पाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। बिना ज्ञान के करे क्रिया, दुखी हुआ तब यहाँ जिया। बिना ज्ञान के करे क्रिया, दुखी हुआ तब यहाँ जिया। ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया, ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया। ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया, ज्ञानामृत क्यों नहीं पिया। जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने कार्यों को नहीं जानेंगे, जब तक हम अपने कर्तव्यों को समझेंगे नहीं, तब तक हमारे कर्तव्य भी हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे नहीं। इसलिए कर्तव्यों को जानना भी जरूरी है और कर्तव्यों को करना भी जरूरी है। जो व्यक्ति कर्तव्य से हीन है, पहली बात तो 6 कर्तव्यों का ज्ञान तो है लेकिन कर्तव्य से हीन है। जो व्यक्ति कर्तव्य से हीन है, वो व्यक्ति सम्यक्त से भी हीन है। आचार्यों ने कहा है, साधु हो या श्रावक, साधु को भी 6 कर्तव्य बताए हैं। अगर आप 6 कर्तव्य नहीं करते हैं तो वो साधु भी भावलिंगी नहीं है, और जो श्रावक अगर अपने कर्तव्य नहीं करता है तो श्रावक भी भावलिंगी नहीं है, द्रव्यलिंगी है। और द्रव्यलिंगी का मतलब है संसार में भटकने वाला। द्रव्यलिंगी का मतलब है दुर्गति में जाने वाला, और भावलिंगी का मतलब है पहले स्वर्ग और फिर मोक्ष जाने वाला। ये दोनों में अंतर है। तो साधु ही द्रव्यलिंगी नहीं होता है, श्रावक भी द्रव्यलिंगी होता है। श्रावक भी दुर्गति का पात्र होता है। अगर आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यह लिखा है, जो साधु कर्तव्य से हीन है वे साधु संसार में भटकने वाले हैं, तो श्रावक के भी लिए भी लिखा है, जो कर्तव्य से हीन है वे दुर्गति में जाने वाले हैं। साधु तो एक बार दुर्गति से बच जाए,
लेकिन श्रावक का बचना बहुत मुश्किल है। वो दुर्गति से बच सकता है क्योंकि उसके पास द्रव्य संयम तो है, और श्रावक के पास तो द्रव्य संयम भी नहीं है। इसे दुर्गति से कौन बचाएगा? कर्तव्यहीन गृहस्थ वास्तव में बड़ा दुखी है। हम तो कभी कभी दया का भाव आ जाता है हमारे अंदर कि बेचारे को इसको अच्छा ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है। मुझे वो एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति जब नाव पार करने के लिए जा रहा था, वो सामान लेकर के नाव पार करना चाह रहा था। नाव नदी में पड़ी हुई थी, और नाव नदी में पड़ी हुई थी। सारे लोग उस नाव से पार हो रहे थे, बहुत दिनों से पार हो रहे थे। हजारों लोग, लाखों लोग उस नाव से पार हुए। वो भी व्यक्ति उस नाव से पार होना चाहता था। सामने देखा कि नाव पड़ी है, नाव में पतवार भी है, नाव में बस बैठ करके हमें नाव से पार होना है। नाविक है नहीं, नाव में नाविक नहीं है, नाव चलाने वाला नहीं है, नाव पड़ी है, पतवार है। और उस व्यक्ति ने जल्दी से नाव में कूद करके अपना स्थान ग्रहण किया, और स्थान ग्रहण करके वह नाव में से नाव को चलाने लगा। और हुआ ये, जिस नाव से लाखों लोग पार हुए, वो व्यक्ति उसी नाव में बैठ करके नाव सहित डूबा। न नाव में छेद था, नाव में पतवार भी थी, नाव में छेद भी नहीं था। उसी नाव से लाखों लोग पार हुए नदी के, और वो व्यक्ति उसी नाव में बैठ करके डूबा। आपको समझ में आ रहा है क्यों डूबा? छेद तो था नहीं, पतवार भी थी। पहली बात, नाव को चलाने वाला नहीं था, और उसे नाव चलानी नहीं आती थी। नाव तो मिली, पतवार मिली, लेकिन नाव चलानी नहीं आई। और दूसरी बात थी कि नाव चलाने वाला भी नहीं था। जिस समूह में नाव चलाने वाला ना हो, ऐसे लोगों की थी नाव डूबेगी। इनकी नाव कैसे पार होगी भगवान ही जाने। बहुत दया के पात्र हैं ऐसे लोग, इन पर दया ही करनी पड़ेगी, करुणा ही करनी पड़ेगी। न जाने कौन सा कर्म का उदय है जिस कारण ये नाव चलाना नहीं सीख पाया। नाव मिली, पतवार भी मिली, और नदी भी मिली, लेकिन नाव चली नहीं, डूबी। ध्यान दे, आपने एक भजन सुना होगा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। आगे की लाइन, ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। उसी नमोकार मंत्र को पढ़ के हजारों लाखों लोग संसार को पार करके मोक्ष निकल गए, और उसी नमोकार मंत्र को पढ़ के लोग डूब गए। लगता है नमोकार मंत्र उन्होंने भी पढ़ा जो डूबे थे, नमोकार मंत्र उन्होंने भी पढ़ा जो तिरे थे। अंतर इतना ही था, एक व्यक्ति वो था जो मनमानी करता रहा, अहंकार भरे हुए नमोकार मंत्र पढ़ता रहा, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ के भी डूब गया। नमोकार मंत्र क्या कर लेगा जब भीतर से श्रद्धा ना हो। ये सूर्य क्या कर लेगा जब तूने ही आंख बंद कर ली हो। ये तुम्हें सूर्य जहान नहीं दिखाएगा, तुम्हारी आंख दिखाएगी। वो शास्त्र क्या कर लेगा जब तेरे अंदर प्रज्ञा ना हो।
तुम्हारे अंदर सही समझने की शक्ति ना हो, क्षमता ना हो, ये शास्त्र क्या कर लेंगे, ये सूर्य क्या कर लेगा, और वो भगवान क्या कर लेंगे जब तुम्हारे अंदर समझने की क्षमता ना हो। भगवान क्या कर लेंगे, कोई कुछ नहीं कर लेगा। और गुरु क्या कर लेगा जब तुम्हें ही डूबना हो, तुम्हारे अंदर ही अहंकार भरा हो। इसलिए अहंकार को तजिए। अहंकार कैसे निकलेगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है हम वैसा ही मानेंगे। फिर दुनिया में कोई भी कुछ कह दे मैं नहीं मानूंगा, ये वाला भाव पहले अंदर आ जाना चाहिए। कोई भी कह दे, मेरे पिताजी भी क्यों ना कह दें, तब भी नहीं मानूंगा। मेरे पिता शुद्ध तेरापंथी थे। मैं अपनी घटना सुना दूं। शुद्ध तेरापंथी, शुद्ध तेरापंथी जानते हो, जो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। इन्हें ना हार देना है, न चौका लगाना है, न महाराज के पास जाए। शुद्ध तेरापंथी, ये परम शुद्ध है। ऐसे मेरे पिताजी थे और उन्होंने हमें तेरापंथ की पढ़ाई पढ़ाई। तो पहले हमने उनसे एक बात पूछी, आप ये बताइए, आप विद्वान की श्रेणी में हम आपको जानते हैं, आपने शास्त्रों को पढ़ा है, हम आपको जानते हैं, आपके पिताजी ने भी शास्त्रों को पढ़ा है, हम जानते हैं, लेकिन आप ये बताइए जो आप कह रहे हो ये कौन से शास्त्र में लिखा है। अब उनका दिमाग घूम गया। वे बोले ये कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। तो हमने कहा तुम्हारी बात बकवास है, कभी भी मेरे सामने ऐसी बात मत कहना। मैं सिर्फ उसे मानता हूं जो शास्त्र में लिखा है, वरना तुम क्या, तुम्हारे पिताजी भी कहें तो भी नहीं मानूंगा। हक्के बक्के से रह गए। मैंने उन्हें तर्क दिया, ध्यान रहे तुम्हारी बात मानने से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, तुम्हारी बात मानने से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा, लेकिन शास्त्र की बात मानने से हमें सम्यक दर्शन जरूर होगा। इतना सा मुंह रह गया, दोबारा बोले नहीं मेरे सामने। कहने को मेरे पिताजी थे, विद्वान थे, बने रहो, लेकिन हम आगम की बात मानने वाले हैं। ऐसी बुद्धि हर किसी को प्राप्त नहीं होती। खराब बुद्धि सबको प्राप्त होती है, और खराब बुद्धि ऐसी होती है कि कोई कह जाए हम उसकी बात मान लें, हम दुनिया में किसी की ना माने, सिर्फ शास्त्र के अलावा। और अगर कोई भी बोलता है ना तो पहले कह देता हूं आप मेरे सामने बोल रहे हैं, होश संभाल के बोलना। अगर जो बात शास्त्रों की नहीं है मेरे सामने बोलना मत, वरना हम तुम्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं। कभी हमने वो 4 लाइनें लिखी कि शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे, शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे, ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। आचरण तो है ही नहीं। शब्द का बहुत ज्ञान आचरणहीन होवे, ऐसा ज्ञान आदमी में अभिमान लाएगा। ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देखकर, ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देखकर होशियारी अपनी वो उनको दिखाएगा। ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देखकर होशियारी अपनी वो उनको दिखाएगा। आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, ऐसा ज्ञानी डूबा और गैरों को डुबाएगा। आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, ऐसा ज्ञानी डूबा और गैरों को डुबाएगा। आचरण सहित हो ज्ञानगर जीवन में, ऐसा ज्ञान मोक्ष मार्ग तुमको दिखाएगा। इसलिए आचरण सहित ज्ञान हो, और आचरण सहित ज्ञान
उसी को होता है जिसने देव शास्त्र गुरु को स्वीकार किया है, ऐरे गैरों पे नहीं। इससे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन की एक कठोर पहचान है, जो सत्य है उसे स्वीकार करिए। ये सम्यक दर्शन की पहली पहचान है, जो सत्य है उसे स्वीकार करिए। फिर वो किसी ने भी कहा हो, और जो सत्य नहीं है उसे बिल्कुल ठुकरा दीजिए। तुम्हारा सम्यक तो कहीं नहीं जाएगा, मजबूत रहेगा। इसलिए बात सम्यक दर्शन की है, कर्तव्य की है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ध्यान रहे, जो व्यक्ति गुरुओं के पास ना जाए उसका लास्ट वाला कर्तव्य गया, दान। अब वो कभी दान नहीं दे सकता, कभी भी दान नहीं दे सकता। जो गुरुओं के पास ना जाए वो कभी दान दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि दान गुरुओं को ही दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता। दान 4 प्रकार, दान 4 प्रकार किसको दीजिए? 4 संघ को दीजिए। 4 संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका। वहां जाते ही नहीं। 2 दान किसको दोगे? आहार दान दे सकोगे? नहीं। ज्ञान दान दे सकोगे? नहीं। औषधि दान किसे दोगे? हॉस्पिटल में? साधुओं को। अभय दान किसको? साधुओं को। साधुओं के पास जाने ही नहीं है। क्या आनंद की बात आ गई। बैठो घरे। जिंदगी में कभी भी दान नहीं दे सकते। ध्यान रहे, मंदिर में शास्त्रों को लगा देने से ज्ञान दान नहीं हो जाता, और मंदिर में शास्त्र रख देने से ज्ञान दान नहीं होता है। ज्ञान दान होता है किसी साधु को देने से। ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? ज्ञान दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? गोंडेश, ग्वाला गोंडेश। किसको दिया था ये बताओ? किसको? मंदिर में रखा था? मंदिर में नहीं रखा था, ना पढ़ा था। पढ़ना दान नहीं है, पढ़ना दान नहीं है। पढ़ना तो समझना है, देना दान है। तो किसे दिया? मुनिराज को। बात समझ में आनी चाहिए। 8 दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? राजा श्रेयांश। दान किसे दिया था ये बताओ? पड़ोसी को? मुनिराज को। औषधि दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण। किसे दी? हॉस्पिटल में? मुनिराज को। और अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? शुकर। किसको किसको दिया? मुनिराज को। एक श्रावक का नाम है, बेचारे तो गए, चारों दान से गए। दीन, चारों दीन से भी गए, चारों दान से भी गए। तब दया आती है, कैसी बुद्धि इनकी हो गई, किसने इनकी बुद्धि कर दी। तब कहते हैं गुरु के निंदा के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए, वरना सुनते सुनते तुम्हारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। क्या करें? जब किसी का पुण्य का उदय होता है तो ऐसे खानदान में जन्म होता है, जैसे कि मेरे पिताश्री, ऐसे खानदान में जन्म होता है कि पिताजी मुनि भक्त होते हैं और मुनियों की सेवा में लगते हैं। उनका बेटा भी लगता है और कभी कभी वो मुनि भी बन जाता है। ये पुण्य का उदय है। और पाप का उदय देखिए कि पिताजी ऐसे खड़ूस मिले कि ना मुनिराज के पास जा पाए, ना उनकी सेवा कर पाए, ना उनको आहार दे पाए। ये पाप का उदय है। कितना तीव्र पाप का उदय है।
अपने आप ही वो बता देगा कि हाँ इनका पुण्य का उदय है, मेरा पुण्य का उदय नहीं है। अपने आप बता देंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी लोगों को भी समझ में आ जाएगी। वो खुद ही बता देगा कि मेरा तो पाप का उदय है, पुण्य का उदय तो आपका है। मेरे खानदान के लोग इंदौर में भी हैं, वे सब वे ही हैं, वे सब वे ही हैं, इसलिए मेरे सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है, मेरे खानदान के। और क्या होते हैं, खास खानदान के, और क्या हो सकते हैं, इससे तो खास होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी सामने नहीं है। वो इसीलिए सामने नहीं है कि क्या करें, ऐसा पाप का उदय, कितना तीव्र पाप का उदय होगा जब मेरा किसी साधु से सामना नहीं होगा, कितना तीव्र पाप का उदय होगा। अगर तीर्थंकर भगवान यहां से गुजरे और कोई व्यक्ति अपने दरवाजे बंद करके अंदर घुस जाए तो समझना चाहिए ये सबसे बड़ा दुर्गति का पात्र है। तीर्थंकर मुनिराज निकले, भगवान नहीं, मुनिराज सड़क से निकले तो समझना चाहिए ये सम्यक्त के योग्य नहीं है। और जो व्यक्ति तीर्थंकर भगवान को भक्ति भाव से केवल नमोस्तु कर ले, बस आगे कुछ नहीं, ना पूजा करे, ना उनकी वैयावृत्ति करे, ना आहार दे, सिर्फ उन्हें आंखों से देख करके नमोस्तु कर ले, वो उस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये नियम है। अगर तीर्थंकर को किसी ने खुली आंखों से सिर्फ देख लिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। जीवित तीर्थंकर को और मुनिराज को देख करके उसको कहीं उत्साह और उमंग आ जाए तो भी सम्यक दर्शन हो जाएगा। कितना दुर्भाग्य होगा उसका जो व्यक्ति मुनिराज को देख करके भी अपनी होशियारी दिखाए। और किसे हम भगवान को होशियारी दिखाएं? भगवान के पागल है, अरे मुझे तो सब मालूम है। हम भगवान को जाकर के कोई बात बताएं तो भगवान क्या सोचेंगे, जो तो एमएलए है, ये तो एमएलए जानते हो? नहीं जानते। एमएलए माइंडलेस पर्सन। ये तो एमएलए विधायक भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग हैं। अब इन्हें ये ही नहीं मालूम कि हम जिसको सबका ज्ञान हो उससे जाके कैसे हम तर्क कर सकते हैं, कैसे अपना प्रश्न रख सकते हैं, कैसे रखना चाहिए, अभी इतना भी ज्ञान नहीं है लोग। कहने का मतलब यह है कि कर्तव्य करिए, कर्तव्य किए बिना आप कभी भी अनुभवी नहीं होंगे। अनुभव जब भी होगा कर्तव्य करके ही होगा, बिना किए नहीं होगा। और जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा ही करिए। मुझसे बहुत कहा गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है। हमने कहा देखो जो शास्त्र में लिखा है मुझे वही करना है, तुम्हें नहीं करना है तो मत करो, लेकिन आप मुझे रोकने वाले कोई नहीं होते। आपका मुझ पे कोई अधिकार नहीं है। आपका अधिकार आपकी पत्नी के ऊपर हो सकता है, आपका अधिकार आपके बच्चे के ऊपर हो सकता है, लेकिन मेरे ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं है। और यहां तक कि आपका तो अपने बच्चे पर भी कोई अधिकार नहीं है, बच्चा तुम्हें सिखा देगा। इसलिए कर्तव्य जरूर करिए। कर्तव्य नहीं है, ज्ञान नहीं है और आप क्रिया करते हैं, और ज्ञान है और क्रिया नहीं करते तो भी तुम पागल हो। ज्ञान तो बहुत है, दवाई तो सब मालूम है, खाएंगे कोई नहीं। दवा तो मालूम है कि बुखार की ये वाली दवा है, लेकिन खाएंगे नहीं तो मत खाओ, बीमारी बने रहोगे। इसलिए दवा मालूम भी करिए और खाइए भी, कर्तव्य जानिए भी और करिए भी। और अगर आपने कर्तव्य किया है
तो निश्चित मानिए आप धीरे धीरे संयम की ओर बढ़ेंगे। जो कर्तव्य करते हैं वे एक दिन संयम की ओर बढ़ जाते हैं, और संयम की ओर बढ़ करके एक दिन समाधि को प्राप्त करके एक दिन केवल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। ये कर्तव्यशील लोग हैं। तो दान चला गया, वहां तो जाना ही नहीं है, तो दान गया। गुरु उपासती गई, गुरु उपासना चली गई। देव पूजा गुरु उपासती ये भी गई। संयम किससे लोगे? संयम कौन देगा? कौन देता है संयम? गुरु महाराज। संयम से भी गए। गुरु उपासती, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप। अब संयम नहीं है तो तप भी गया और दान भी गया, स्वाध्याय किया। और एक बात और बताऊं, जो ऐसे लोग होते हैं इनको स्वाध्याय भी नहीं पता कि स्वाध्याय क्या होता है। सही बात तो यही है, इन्हें मालूम नहीं है स्वाध्याय क्या होता है। और देव पूजा कभी कभी माथा फोड़ना पड़ता है, देव पूजा। और जाने कैसी कैसी पूजा करते हैं और समझते हैं हम पूजा कर रहे हैं। ये भी बात है, यानी क्या क्या कहते रहते हैं और समझ रहे हैं हम पूजा कर रहे हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसाए मेरा अंतस्थल, बोलते हैं। और पूजा करना शुभ है कि अशुभ, और अंतस्थल उनका झुलस रहा है। उन्हें यही नहीं मालूम हम क्या कह रहे हैं। ये बारह भावना है, और बारह भावना एकांत में पड़ी जाती हैं जंगल में बैठ करके। अबे पूजा में पढ़ रहे हैं, इन्हें यही नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं यही नहीं मालूम। अब पूजन में पढ़ते हैं कि नहीं? शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अब शुभ की ज्वाला, शुभ ज्वाला है, शुभ और अशुभ की ज्वाला से क्या कह दिया? आश्रम भावना को यहां कह दिया इन्होंने। और आश्रम भावना बारह भावनाओं में, और बारह भावना कब पड़ी जाती है? जब कोई मुनि दीक्षा लेने जा रहा हो, जब वैराग्य पैदा करना हो। बारह भावना किस काम आती है? वैराग्य पैदा करने। मालूम ही नहीं। नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता। नदी दे माने अंधे, नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता, और नदी दे रास्ते पर है, और नदी दे रास्ते पर है। और रास्ता कौन दिखा रहा है? जिसने खुद नहीं देखा। जिसने खुद नहीं देखा वो रास्ता दिखा रहा है। नदी दो ने दिखाया नदी दो को रास्ता, और नदी दे रास्ते पर है। अब पता नहीं कौन से रास्ते पर है, और यही नहीं मालूम कि कौन सा रास्ता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बीज गमों के बोता है, समय गमों में खोता है। बीज गमों के बोता है, समय गमों में खोता है। और फिर क्यों पीछे रोता है, फिर क्यों पीछे रोता है। देखिए, कोई व्यक्ति अंधा है, कोई व्यक्ति लंगड़ा है, कोई व्यक्ति गूंगा है, कोई व्यक्ति बीमार है। अपन में से भी कोई हो सकता है। आपको ये मालूम है ये लंगड़ा क्यों हुआ? उसे भी नहीं मालूम, उसको भी नहीं मालूम, और वो जिस घर में पैदा हुआ है उन सबको भी नहीं मालूम। आपको मालूम है वो अंधा क्यों हुआ? किसी को नहीं मालूम। आपको मालूम है वो बीमार क्यों है? नहीं मालूम। जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो पता चल जाएगा। बैकग्राउंड देखने की आपके अंदर क्षमता तो है नहीं, ये क्षमता गुरुओं के अंदर होती है। वो जानते हैं आपको ये वाली पर्याय इस तरह की स्थिति क्यों आई है। मुनिराज ने ही बताया था कि तू पूर्व में लक्ष्मीवती थी, रूपवती थी,
सुंदर थी, उसे नहीं थी जानकारी कि मैं सूकरी क्यों बनी हूं। किसी को जानकारी नहीं होती कि मैं ये क्यों बना हूं, ये तो गुरु बताते हैं या भगवान बताते हैं। इसलिए गुरुओं से ही हम जाकर पूछते हैं कि भगवान इसका उपचार क्या है। जब श्रीपाल को कोढ़ हुआ तो मैना सुंदरी ने पूछा, किनसे पूछा? गुरु से ही पूछा। अब ये बताओ, जिनके जीवन में गुरु ही नहीं है, नाव फिर डूबेगी। नमोकार मंत्र क्या कर लेगा? क्या कर लेगा शास्त्र? क्या कर लिया नाव ने और क्या कर लिया पतवार ने? कुछ नहीं कर पाया। उसी पतवार और नाव से हजारों लोग पार हुए और उसी नाव से डूबे, दूसरे से नहीं। सिर्फ चलाने का भेद था, सिर्फ ज्ञान का ही भेद था। उसी ज्ञान को पाकर के मारीच 90 करोड़ बार गधा बना। उसी जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को सुन करके और उसी आदिनाथ भगवान के ज्ञान को सुन करके हजारों मोक्ष मार्ग पर चले गए। ज्ञान तो वही था, खोपड़ी खराब थी। ज्ञान में अंतर नहीं था, शास्त्र वही है। शास्त्र हम भी समय सार पढ़ते हैं, शास्त्र हम भी वही पढ़ते हैं। अंतर इतना ही है कि कोई महाराज बन जाते हैं और कोई महाराज को देख करके मुंह से कोड़ लेते हैं। बताइए अंतर कहां से आया? शास्त्र से अंतर आया है? शास्त्र में लिखा था? नहीं, खोपड़ी खराब थी। इसलिए अच्छी दवा शास्त्र ही है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। अगर कर्तव्यशील है, आपको ज्ञान भी नहीं है, शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं, कर्तव्यशील है, तो भी आप जल्दी से तिर जाएंगे। और 100 शास्त्र पढ़े हैं और कर्तव्यशील नहीं है, तो भी आप डूबेंगे, बचेंगे नहीं। इसलिए शास्त्र पढ़ना महत्वशाली नहीं है, शास्त्र को समझना महत्वशाली है। शास्त्र को समझना महत्वशाली है। इसलिए हम सभी उस सम्यक्त को पाने के लिए पुरुषार्थरत रहें। और भक्तामर जैसी चीज जिसको सारी दुनिया पढ़ती है, देश में विदेश में सारे, केवल दिगंबर जैन धर्मी नहीं, श्वेतांबर भी पढ़ते हैं, अजैन लोग भी भक्तामर पढ़ते हैं। उस भक्तामर को पढ़ करके हम अपने जीवन में नवीन भक्ति उत्पन्न करें, नवीन भाव उत्पन्न करें और नवीन भाव उत्पन्न करके नई भक्ति उत्पन्न करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। भक्तामर को सही पढ़ें, शुद्ध पढ़ें और इतना बढ़िया पढ़ें कि सामने वाला सुने तो उसे भी उसका अर्थ झलक जाए, तो आनंद आएगा। वरना भक्तामर को भी तुम 1000 बार पढ़ लो, 1,00,000 बार पढ़ लो, क्या होना है? शिखर जी की कितनी वंदना करने से तिरेंगे? बताइए, शिखर जी की कितनी वंदना करें तो हम भव से पार हो जाएंगे? कितने बार? 1 बार। वो कह रहे 1 बार, नितिन भैया कह रहे 1 बार। और ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है, 1 बार वंदे जो कोई भाव सहित वंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। एक ही बार करनी है, लोग 100 बार कराए। बोला हमारे जो महाराज ये 70 बार कराए, इन्हें 1 बार में 6 नहीं पड़ा। 170, 108 तो सब है, 108 में तो पूरा संघ है और लगे ही रहे, और करना है और करना। हमने एक ही बहुत है। तो हमने जब सबने कर ली तो हमने सबको कहा अब सिर्फ एक वंदना करिए, जैसी मैं बता रहा हूं वैसी करिए। एक ही वंदना बोलते। कैसी? जब बोलो महावीर भगवान की जय, कल बताएंगे। एक बार वंदना कैसी की जाती? कल। सभी लोग अपने स्थान पर कल खड़े हो अंतिम जाएं। भी है, कल लास्ट भी है। हमारे बीच ट्रस्ट के राजेंद्र जी सेठी जी और अशोक जी पाटनी जी आए हैं। उनसे निवेदन करूंगा आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें।
श्री राजन जी सेठी जी और असुदीप अकल पाटिल जी। भक्तामर को भी बताएंगे कि एक बार भक्तामर शुद्ध कैसे पढ़ा जाए। जी गुरुदेव, मैं बोल